अस्सलामुअलैकुम। आपको पता है कि ताक़ीद फ़ज़ल व इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह माशाअल्लाह कितना हमने इसके बारे में पढ़ने की कोशिश और जानने की कोशिश की है। तो आज और थोड़ा सा हम पढ़ते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें जो कुरान पे अमल करने वाला बनाए। अल्लाह ताला जो हमें कुरान पे अमल करने वाला बनाए और दुनिया और आखिरत दोनों जहान की बेहतरी अता फरमाए, आमीन। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसको खुदा ने माल दिया मगर इसने ज़कात अदा न की तो क़यामत के दिन इसके लिए इसके माल को एक गंजे सांप की शक्ल दे दी जाएगी और जिसकी आंखों पर दो काली चुप्तियाँ होंगी इसको क़यामत के दिन उसके गलों का तौक बना दिया जाएगा। फिर वो इसके दोनों जबड़ों को डसेगा, फिर कहेगा मैं हूँ तेरा माल और मैं हूँ तेरा ख़जाना। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत की कि वला यासबनल लज़ीना से ये जो भी यौमुल क़यामत तक, ये आले इमरान की आयत नंबर 180 है। इसकी क्या है ट्रांसलेशन कि जिन लोगों ने जिन लोगों को अल्लाह ने अपने फजल से माल दिया है फिर इसके मामले में बखल से काम लेते हैं और वो इस ख्याल में ना रहें कि ये बखल इनके लिए अच्छी है या नहीं, तो इनके लिए निहायत बुरी है। जो कुछ वो अपनी कंजूसी से जमा कर रहे हैं वही क़यामत के दिन उनके गले का तौक बन जाएगा। ये आले इमरान 180 की आयत सही बुखारी की हदीस है। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ फरमाया कि उस ज़ात की कसम जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, या कोई और कसम खाकर फरमाया जिसके पास ऊँट या गाय या बकरियाँ हों वो इनका हक़ अदा न करता हो, यानी इनके ज़कात ना देता हो, तो क़यामत के दिन ये जानवर इस तरह लाए जाएंगे कि वो पहले से ज़्यादा बड़े और मोटे होंगे। वो ज़कात ना अदा करने वाले को अपने खुरों से रोन डालेंगे और अपने सींगों से मारेंगे। जब उनसे आखिरी जानवर उसे मारकर इस पर से गुजर जाएगा तो फिर इनसे पहला लौट कर इसी पर आ जाएगा और इसी तरह वो मुसलसल जो है उसको रोनते और मारते रहेंगे यहाँ तक कि लोगों के दरमियान फासला कर दिया जाएगा। ये सही बुखारी की हदीस है। और अल्लाह ताला ने अपने कलाम में ये फरमाया है कि सूरह तौबा की आयत नंबर 34 और 35 कि जो लोग सोना चांदी जमा करके रखते हैं इन्हें खुदा की राह में खर्च नहीं करते, इन्हें दर्दनाक सज़ा की खुशखबरी सुना दो। और इसी सोने चांदी पर जहन्नुम की आग दिखाई जाएगी, फिर इससे उनके पेशानियों, पहलुओं और पीठों को दाग दिया जाएगा। यह है वो ख़जाना जो तुमने अपने लिए जमा किया था, लोग अपनी समेटी हुई दौलत का मज़ा चखो। हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आयात मुक़द्दसा के बारे में अपनी राय ज़ाहिर करते हुए फरमाते कि यह हुक्म ज़कात फ़र्ज़ होने से पहले का है, फिर जब ज़कात का हुक्म हो गया तो खुदा ने ज़कात को माल की पाकीज़गी का सबब बना दिया। सही बुखारी की हदीस है। इसकी थोड़ी सी तशरीह क्या है कि वो ये है कि ये जो भी हमने हदीस पढ़ी है तो इसका ये मफ़हूम निकलता है कि जो लोग माल और दौलत को जमा करके रखते हैं इसको खुदा की राह में खर्च नहीं करते और उनका वही माल उनके लिए अज़ाब का ज़रिया बन जाएगा। अलबत्ता अगर वो अपने माल की ज़कात अदा कर दिया करेंगे तो बक़िया माल पाक हो जाएगा और उसको रखने के बाइस इंसान अज़ाब का मुस्तहिक़ नहीं होगा। उमर बिन शुएब अपने वालिद के वास्ते से अपने दादा से रिवायत करते हैं कि एक दिन एक औरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई जिसके साथ इसकी एक बेटी भी थी और इसकी एक बेटी के हाथ में सोने के 2 बड़े कंगन थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू इनकी ज़कात अदा करती है, तो इसने अर्ज़ किया नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुझे ये बात अच्छी लगती है कि खुदा क़यामत के दिन तुम्हें इनके बदले में 2 आग के कंगन पहना दे। रावी कहते हैं कि सूरत ने वो कंगन उतार दिए और इन्हें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने डालकर बोली ये अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं, यानी इन्हें राह खुदा सर्फ कर लिया जाए। ये अबू दाऊद की हदीस है। तो अल्लाह ताला से दुआ करना चाहिए कि जो हमारा ईमान है मज़ीद दम तक कायम व दायम रहे, ख़ात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।